ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का राधा तत्व के विषय में जो चर्चा चल रही है उन कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कथाएं अच्छी लग रही होंगी और आप लोग बड़े ही ध्यान पूर्वक इसको जो है सुन रहे होंगे। अभी बस मुझे एक बात ये कंफर्म करिए कि आप लोगों का पूरा वीडियो क्लियर आ रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम लोग राधा और कृष्ण के विषय में बहुत चर्चा करे हैं और हम राधा रानी के विषय में कितनी चर्चा करेंगे, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो आगे उनको जो है राधा रानी सबसे प्रियतमा बनी, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे राधा रानी भगवान की सेवा में शुरू से लगी जैसे वो प्रकट हुई। तो सब कुछ हमने जाना है और राधा तत्व के विषय में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमने प्राप्त की है। तो जो है अब जो जानकारी हमने प्राप्त करी है उस जानकारी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे इसमें थोड़ा सा वीडियो लग रहा है मुझे जैसे ये रिफ्रेशिंग मोड में है। आप लोग एक बार प्लीज कंफर्म करिए क्या रिफ्रेशिंग मोड में है कि ये चल रहा है, ताकि हम कथा को आराम से कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि ये कथा बिल्कुल तो जो है सही चल रही है। वेरी नाइस। तो अभी हमने क्या क्या देखा, अब आज हम देखेंगे और उसके आगे कि राधा तत्व और कौन कौन क्या क्या बोलते हैं, है ना। अपने गौड़ी संप्रदाय में जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, है ना, संप्रदाय में, और जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं हम उनके बारे में भी सुन रहे हैं, वो भी सुनेंगे। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, कहते हैं कि जब थोड़ा सा हम और सुनते हैं कि क्या होता है जब आप जो है भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं। राधा रानी किसका भजन करती है, भगवान कृष्ण किसके भजन करते हैं,
है ना, दोनों के आराध्य कौन है और आराधिता कौन है, यानी आराध्य और आराधक कौन कौन है। तो एक इसमें एक श्लोक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ये भी आता है, राधा भजति तम कृष्णम सच ताम च परस्परम उभयो सर्व साम्यम च सदा संतो वदन्ति च। कहते हैं कौन बोले पता है आपको, ये महादेव जी किससे बोल रहे हैं, पार्वती जी से बोल रहे हैं। हमेशा लोग बोलते हैं पर महादेव बड़े कि कृष्ण बड़े, कृष्ण बड़े कि राम बड़े, लोग हमेशा यही डिस्कशन करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं पता है, छद्म बुद्धि, छोटी बुद्धि है, उन्हें इसी में मजा आता है। अरे हमारे महादेव जी बड़े हैं, हमारे कृष्ण बड़े, हमारे राम बड़े हैं। महादेव जी साफ साफ कह रहे हैं क्या कि राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, राधा भजति तम कृष्णम, किसको, कृष्ण की आराधना करती हैं, और श्री कृष्ण किसकी करते हैं, राधा जी की करते हैं, है ना। स च ताम च परस्परम, अब वो जो है कृष्ण करते हैं राधा जी की, फिर कहते हैं उभयो सर्व साम्यम च, यानी दोनों ही किसके कहते हैं, वो दोनों ही परस्पर क्या है, आराध्य हैं और आराधक हैं। तो जो है इसलिए दोनों में संत लोग क्या कहते हैं कि सदा संतो वदन्ति च, क्या उभयो सर्व साम्यम, यानी दोनों ही मतलब दो क्या है, पूर्णता समता है, दोनों ही बराबर है सभी दृष्टियों से, है ना। तो जैसे मैंने कल बोला था ना कि लोग बोलते हैं अच्छा दोनों में समता है, दोनों बराबर हैं। अब हमें पता चल गया है कि राधा कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण राधा से अलग नहीं है, और भगवान कृष्ण कई बार बार जन्म लेते हैं, कैसे कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जानने की कोशिश करते हैं कि राधा भाव क्या था, तो लगातार जानने की कोशिश करते हैं। और जो है तो अब श्रीमद् भागवतम में शुक जी ने कहीं भी ये राधा नाम ज्यादा प्रस्तुत नहीं किया, कल हम लोग थोड़ा देख रहे थे, लेकिन ये गलत है। राधा के नाम को सुखदेव जी ने बहुत जगह प्रस्तुत किया है, केवल क्या है उन्होंने राधा नाम नहीं लिया, बिल्कुल सीधे सीधे राधा नहीं लिया, क्योंकि एक बार राधा नाम ले लेते हैं तो बिल्कुल 6 महीने के लिए विश्राम चले जाते राधा भाव में डूब जाते। इसलिए उन्होंने राधा नाम को जो है नहीं उच्चारित किया। लेकिन अलग अलग नामों से हम जानते हैं, राधा नाम को हमने पहले दिन भी सुना था ना, राधा का नाम गोपी भी राधा को बोलते हैं, रमा भी राधा को बोलते हैं, है ना, रुक्मणी भी राधा को बोलते हैं। अलग अलग जो है शब्दों से राधा को बोला जाता है। जिसको सारे नाम सुनने हो मेरा पहला वाला कथा सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 28 नाम मैंने उसमें लिए थे, उन नामों में से जो तो क्या किया सुखदेव गोस्वामी ने, उन्हीं नामों को उठा करके प्रयोग कर करके राधा बोलने की जगह हर जगह अलग अलग बोला। और आपको पूरे भागवतम में एक शब्द हर जगह मिलेगा, क्या, श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच। श्री मतलब कौन है, आप जानते हैं ना, श्री मतलब कौन है, श्री मतलब राधा रानी, राधा रानी के शुक कौन है, सुखदेव गोस्वामी, और वो ये बोल रहे हैं। तो हर जगह जगह लिखा है श्री शुक उवाचा, श्री शुक उवाचा, तो पूरे भागवत में राधा ही राधा लिखा हुआ है। और थोड़ा सा अगर आगे जानने की कोशिश करें तो भागवतम में सुखदेव जी ने किससे से घुमाया, आप ये देखिए, केवल वही समझ पाएगा जो राधा नाम को समझता है, जो जानता है वो समझ पाएगा। तो कहते हैं 1032 में क्या बोला है, आप देखिए भागवतम के 1032 में उनको रमापति बोला गया है। अक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते तास्ता चेष्टा जुग्रहस्तदात्मिका, ऐसे बोला है। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब जो है हुआ क्या, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब गोपियां बिल्कुल हर तरह से उनको स्मरण करती हैं और उनके चाल ढाल बिल्कुल प्रेम में ही मुस्कान हो जाती है, उनके जो है चितवन कौतिक पूर्ण हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से वो जो है भगवान को मोहने वाली बातें करने लगते हैं। तो जो है क्या होता है उस समय, कहते हैं इस तरह रमा के स्वामी श्री कृष्ण के विचारों में वो लीन, रमा के स्वामी, रमापति, है ना। अब जब रमापति बोला जाता है तो रमापति मतलब रमा क्या होते हैं, लोग कहते हैं लक्ष्मीपति। अब लक्ष्मीपति, अगर लक्ष्मीपति हैं तो मतलब क्या लक्ष्मीपति के बारे में जो लक्ष्मीपति कौन है, नारायण, तो क्या नारायण के बारे में वो बिल्कुल उनके विषय में सोच सोच कर मंत्रमुग्ध हो रही थी क्या नहीं हो रहे थे।
सब जानते हैं कि रमा के पति कौन है, श्री कृष्ण है ना। और श्री कृष्ण जो है रमा के पति हैं। तो जो है कहते हैं इसलिए रमा क्या है, लक्ष्मी। इधर रमा को उन्होंने राधा नहीं बोला, राधा पते ये नहीं बोला, उन्होंने रमापते। रमापते मतलब राधा पते, राधा पते मतलब श्री कृष्ण, इसको उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है। और सुना है भागवतम में कहां पे नाम दिया उन्होंने, आप 10:30-28 ओपन कर लीजिए, उसपे क्या बोला है उन्होंने सुखदेव जी ने, अनयाराधितो नूनम भगवान हरि रीश्वर यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यद्रहा। कहते हैं कि जब गोपियों को भगवान ने छोड़ के ऐसे चले गए हैं तो गोपियां क्या देख रही हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। और जब गोपियां ढूंढ रही हैं तो क्या देखती हैं, ये गोविंद के चरण कदम कमल तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक और चरण कोई जाते हुए दिख रहे हैं, इन दोनों के चरण साथ साथ हैं, ये कौन है। तो कहते हैं अनया राधितो नूनम, ऐसे देखिए अनया राधितो, इसमें राधितो में राधा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये 10:30-28 है। कहते हैं अनया यानी उनके, और क्या बोला गया, आराधिता, आराधिता में राधा को छुपा दिया सुखदेव गोस्वामी ने, और क्या अनया आराधिता नूनम मतलब अरे ये कौन गोपी है जो भगवान, मतलब पक्का ये जो गोपी है ना इसने गोविंद के, सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह से पूजा की होगी, क्योंकि वो इनसे प्रसन्न हो गए, इनको लेके एकांत स्थान में चले गए हैं। ये गोपी, बाकी गोपियां बोल रही हैं, और क्या बोल रही हैं, गोपी यानी सुखदेव गोस्वामी इधर राधा रानी को गोपी नाम से बुलाया, अनया राधितो नूनम, है ना। अलग अलग जगह वो प्रस्तुतिकरण उन्होंने किया है। और भी जो है जब ढूंढती हैं ऐसे ही तो उनको और भी जगह पता चलता है जहां पर भगवान का जो है नाम लिया गया, और एक 10:30-35 में भी लिया है भगवान का नाम, राधा रानी का नाम गोपी बोला है। 35 के सेकंड लाइन में बोला, याम गोपी मन यत कृष्णो विहायान्या, स्त्रियों ने अकेले ले गए उन गोपी को, है ना। तो यहाँ पे भी गोपी को ना मतलब राधा को, यानी राधा को गोपी बोलते रहे, राधा को रमा बोला सुखदेव गोस्वामी ने, छुपा छुपा के रखा है। तो कौन समझ पाएगा, जो केवल रासलीला से थोड़ा बाहर आओ जब सुनने बड़े हमें रासलीला सुना दो बड़ा मजेदार है वो, अरे नहीं नहीं, वहां से बाहर आकर के अपने हृदय को केवल साफ सुथरा करके भागवतम समझनी पड़ेगी, तब जाके भागवतम की गहराई समझ में आएगी, तब उसमें छुपे हुए शब्दों को समझ पाएंगे कि वो शब्द किसके लिए और कब इस्तेमाल किए गए, कब बोले गए। एक जगह और रमापति बोला गया है, नोट कर लीजिए 10:33-17 में 10वें स्कंद के 33वें चैप्टर के 17वां श्लोक में क्या बोला है, रमापति शब्द का इस्तेमाल किया, कैसे, तम प्रश्न ये वनिता सुसकृतम, और ये तो पहला लाइन हो गया। अंतिम लाइन में क्या बोला, विज्ञाय संदेह शहरम रमापते, है ना। यानी जो जब उद्धव जी जो है क्या है, जब गोपियां उनको ढूंढ रहे हैं कांदसान में, तो कहते हैं उद्धव जी जब उधर पहुंचे उनको ज्ञान देने के लिए, तो उनको लगा कि जो है ये भगवान का संदेश लेकर के आए हैं, तो उनको उचित सम्मान देते हैं और कहते हैं कि आप जो है बताइए कि उनको लगा ये लक्ष्मी रमापति, लक्ष्मीपति कृष्ण के संदेश वाहक हैं, तो उनको बड़े सम्मान से प्रश्न पूछने बैठती है। तो कहते संदेश हरम रमापते है, विज्ञा है जानकर, क्या ये समझ कर कि ये संदेश वाहक है रमापते के, यानी श्री कृष्ण के। यहां रमापते इस्तेमाल हुआ है, राधापते इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी सुखदेव गोस्वामी ने बहुत संभल के शब्दों का इस्तेमाल किया है। अभी थोड़ा सा समझ में आया कि जो है कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल किया है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, हमने कल जो है राधा जी के कुछ अलग अलग नामों के बारे में जाना था, उनकी महिमा के बारे में जाना था। हम थोड़ा और जब बढ़ेंगे तो हमें क्या नजर आएगा कि राधा नाम को थोड़ा सा इसमें देखिए कैसे तोड़ा गया राधा नाम को। राधा नाम को जब कैसे तोड़ा गया है, ये विच्छेद किया गया राधा नाम का। किसमें है ये, गर्ग संहिता में है, ये गोलोक खंड में आता है, गर्ग संहिता के गोलोक खंड में। गर्ग मुनि जी क्या कहते हैं पता है, कहते हैं कि जब मैं गंधमादन पर्वत में गया था अपने शिष्य, और वहां साथ में क्या शिष्य लोग भी थे, कहते हैं तो कहते हैं वहां भगवान नारायण डायरेक्टली साम वेद के कुछ शब्द बता रहे थे, कुछ श्लोक बता रहे थे, वो मैंने सुना। और उसमें साम वेद में ये छंद आता है जो अभी आप सुनने वाले हैं।
क्या आता है? रमया तु रकारः स्यादाकारस्तो आदि गोपिका धकारो धरया ही स्यादाकारो विरजा नदी। जो राधा है, राधा कैसे बना है? र आ ध आ, इसको तोड़ दिया गया है। ये चार चीजें हो गई, र आ, र हो गया एक, आ हो गया दो, ध हो गया तीन, आ हो गया चार, यानी र आ ध आ, राधा। तो कहते हैं रकारा, जो र आकार है, संस्कृत में इन शब्दों को आकार बोलते हैं। र आकार क्या है? रमया तु रकारा, यानी र आकार है वो रमया है ना, रमा, यानी रमा बोलेंगे र आकार को। स्यादाकार, यानी जो आ आकार है वो क्या है? स्त गो, यानी स्यादाकार रस्त वद वाद गोपिका, यानी जो वो क्या है, वो जो आ है वो गोपियों को रिप्रेजेंट करता है, ये रा रमा को, आ गोपी को। धकारो धरया ही, यानी जो धा है वो किसको कर रहा है? धरा को। धरा क्या कहते हैं? भू, है ना, धरा को कर रहा है धा शब्द। और फिर कहते हैं स्यादाकारो विरजा नदी, जो अंतिम आ है वो विरजा नदी को रिप्रेजेंट करता है। ये चार है राधा के। तो अब क्या करें? श्री कृष्णस्य परस्यापि चतुर्धा तेज शोभवता लीला भू श्रीश विरजा चतस्थ पत्निया एव ही। तो भगवान की जो तेज है ना, तेज, श्री कृष्ण से परस्यापि चतुर्धा तेज शोभवत, जो तेज है भगवान का वो इन चार भागों में बटा हुआ है। क्या है? लीला, भू, श्री और विरजा, ये चार भागों में, विरजा नदी, ये चार भागों में बटा हुआ। ये चार पत्नियां हैं उनके, एक प्रकार से कह सकते हैं, उनका ही चतुर्विधि तेज है, ये चार पत्नियां उनकी। तो कहते हैं अच्छा, अगर चार पत्नियां उनका तेज है तो इससे मतलब क्या हुआ? कहते हैं ये चारों गुण मिलकर के कहां चले जाते हैं? संप्रलीनाश्च ता सर्वा राधायाम कुंज मंदिरे। तो क्या होता है? ये चारों मिलकर के कहां चले जाते हैं? राधा रानी के कुंज भवन में जाकर के उनके विग्रह में लीन हो जाती हैं ये चारों चीजें। इसलिए क्या कहते हैं? परिपूर्ण तमाम राधाम तस्मादाहुर मनीषिणः। इसलिए राधा रानी को क्या बोला जाता है? कि वो परिपूर्ण है, परिपूर्ण तमाम राधा, इसीलिए वो परिपूर्ण है। और हम राधा को सोचते हैं गांव की छोरी है? ऐसा नहीं, राधा कौन है? परिपूर्ण है ना, जो जिनमें जो है ये चारों गुण पाए जाते हैं। फिर अब क्या कहते हैं गर्ग जी? राधा कृष्णेति हे गोपा। अरे जो राधा कृष्ण, हे गोप गोपियों, हे भक्तों, हे वैष्णवों, हे जितने लोग आप लोग कथा सुन रहे हैं, हे सभी के सभी लोगों, राधा कृष्णेति, जो राधा और कृष्ण का नाम एक साथ लेता है, राधा कृष्ण मतलब हरे कृष्ण, ये जपनति पुनः पुनः, जो बार बार इन दोनों का नाम एक साथ पुनः पुनः जपता है, उसको चतुष्पदार्थम की तेषाम साक्षात कृष्णोपि लभ्यते। तो उनको ये चार पद, तो जो चार पदार्थ हैं तो मिलते ही मिलते। ये क्या है? छोड़ दो, उनको साक्षात श्री कृष्ण सुलभ हो जाते हैं, उनको साक्षात श्री कृष्ण सुलभ हो जाते हैं। आप सोचिए, किसने बोला ये? गर्ग संहिता में, गोलोक खंड में गर्ग जी बता रहे हैं कि कब उन्होंने सुना था। आनंद आया आप लोगों को? तो अगर आप लोग इसमें आनंद आया तो इसमें बताइए कि आपको आनंद आया। तो कहते प्रभु चेतना प्रभु जी पूछते पहले आ का क्या मतलब है? पहले आ का मतलब है प्रभु जी जो गोपियां, यानी कहते हैं ना, जैसे अगर आप क्या बोला था आपने सबसे पहले, क्या शब्द था? रमया तुरकारा। रा किसका है? रा, जो रा आकार है वो किसके लिए? रमा के लिए। जो आ है, आ वो गोपिकाओं के लिए है, गोपियों के लिए, इसलिए उनको श्री भी बोल सकते हैं। जो गोपियां हैं वो है आकार, आ है ना, वो है गोपियां प्रभु जी, यानी रमा और गोपियां। तो रा आकार क्या है? राम, रा है रमा, और जो आ है वो है गोपियां, जो दा है वो है भू,
और फिर जो लास्ट में जो आ है वो है विरजा। ठीक है प्रभु। तो जो है अभी इसमें अभी आप क्या सुने कि किस तरह से राधा, इस तरह से उनका नाम कैसे पड़ा राधा। आप समझे राधा क्यों पड़ा? क्योंकि राधा के अंदर सब कुछ समाहित है और राधा परिपूर्ण है। तो राधा नाम छोड़ा नहीं है, छोटा सा नहीं है। व्यासदेव जी कहते हैं अभी छोड़ो, अभी मैं और बताता हूं। व्यासदेव जी कहते हैं आपने राम सुना है? राम कहते हो राम, वो श्री राम छोड़ दो। राम कौन है? राम का असली मतलब क्या है पता है? व्यासदेव जी कहते हैं इसमें भी वो राधा और श्याम को ही ढूंढ रहे हैं। राम में भी राधा और श्याम कैसे ढूंढते हैं पता है? राकार श्रीमती राधा। कहते हैं जो रा है वो श्रीमती राधा रानी को रिप्रेजेंट करता है। माकार मधुसूदना, मकार क्या है? मधुसूदन है। तो जो रा और मां बोले, राम बोले, वो राधा और मधुसूदन है और कुछ नहीं है। तो या विग्रह संयोगात, अब दोनों को जो अलग अलग है रा और मां को जब एक साथ, यानी राधा कृष्ण जब एक साथ हो जाते हैं तो वो राम बन जाते हैं। इस तरह से शब्द निकलता है राम नाम इति खिला। तो राम नाम इस तरह से बना है जब राधा और माधव एक साथ हो जाते हैं, राधा मधुसूदन। प्रभुपाद जी से पूछा था ना लोगों ने, ये राम क्या है? राम का मतलब क्या है? तो राम का मतलब कई कहते हैं अच्छा ये बलराम वाले राम है, या कौन से राम है, या सीता जी के पति राम है, या परशुराम है। प्रभुपाद जी कहते हैं वो सभी राम है, वो सबके सब राम वही है राम। लेकिन जो असली राम, एक श्लोक में दो लोग तो नहीं हो सकते ना। एक ही जो है श्लोक में दो दो, एक पहली लाइन में कृष्ण, दूसरी लाइन में राम तो नहीं आ सकते ना। तो क्या हो सकता है? यानी जो पूरा श्लोक है वो कृष्ण और राधा के लिए ही है। तो जो दूसरा राम है वो क्या राम नाम है उसका? वो है राधा रमन। प्रभु कहते वो राधा रमन है जो दूसरा राम है, मतलब राधा मधुसूदन। राधा तो जो है, तो व्यासदेव जी इसलिए राम को भी विच्छेद करते हैं। इसलिए जैसे कहा जाता है, जैसे राम शब्द का राधा का रा निकलता है ना, तो उधर ब्रह्मा जी खड़े होकर आरती लेके खड़े हो जाते हैं। अरे आने वाला जब भी निकलेगा यहां से तो मैं उसकी आरती कर लेता हूं, तब तक जल्दी से कहीं डिले ना हो जाए कि कोई अगर राम मुंह से बोल देता है ना। कल हमने कैसे सुना था ना कि कैसे कैसे जो है भगवान भी रा नाम से कितने प्रोत्साहित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। और कोई अगर रा नाम को भी अगर बहुत हृदय से लेता है, बिल्कुल पुकारता है, तो भगवान उसके के लिए कैसे कैसे दौड़ के भाग करके आते हैं। सुना था कि नहीं सुना था आपने? याद है आप लोगों के लिए जो हमने सुना था? हाँ। तो भगवान जो है राधा नाम सुनकर के इतना तेज भागते हैं कि कुछ कह नहीं पाते हैं। उनको जो है बिल्कुल उनको हृदय में आता है, अरे ये रा नाम सुनते ही उनके शरीर में बिल्कुल रोमांच उठ जाता है। और जो है धा सुनते ही वो बिल्कुल कहते ना, रा शब्दोच्चारण देव स्फीतो भवति माधवा, धा शब्दोच्चारता पश्चात द्वावत्ये ससंभ्रमा। यानी जब रा शब्द उच्चारण होता है तब भगवान को हष्टपुष्ट हो जाते हैं, तुरंत उनको एनर्जी आ जाती है। उनको ने किसी ने रा लिया और जैसे धा निकलता है तुरंत उसके पीछे, भक्त के पीछे दौड़ कर जाते हैं, तूने भगवान, तूने राधा रानी का नाम लिया, राधा का नाम लिया। तो जो है इसमें कहते हैं रा से राक्षस भी डरते हैं। हाँ प्रोजी, रा से राक्षस भी डरते हैं। तो जो है कहते हैं कि तो अभी आप जब ये देखा, आपने सुना इसको, तो रा का मतलब क्या हुआ? राकार श्रीमती राधा, राम शब्द का, माकार मधुसूदना, तो या विग्रह संयोगात राम नाम इतिकला। ये अभी आपने समझा कि राम शब्द में भी कैसे राधा और कृष्ण जोड़े। तो अभी आपसे कोई अगर हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब पूछेगा तो क्या आप बता पाएंगे? क्या? हाँ बुला लेंगे। तो अगर आपसे पूछेंगे, वो आपसे उल्टा पूछ लिए कि अच्छा भगवान का नाम जो मंत्र जपते हैं तो कैसे जपते हैं, आप अगर बोलेंगे हम ऐसे जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, तो क्या होगा? वो ऐसे नहीं जपना है। कहीं हम लोग तब 5 नाम जपते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा नाम लेते हैं ना हम लोग। नाम लेंगे और सो भी जाएंगे, जबकि हरे कृष्ण क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे भगवान का नाम हमें क्या देता है? आनंद देना चाहिए, है ना। जिस तरह से राधा रानी को भगवान का, कृष्ण का नाम क्या करता? आनंद देता है। और
कृष्ण को भगवान का नाम आनंद देता है। जब कृष्ण बोलते तो राधा जी को सुख मिलता है, जब राधा बोलते तो कृष्ण भगवान को सुख मिलता है। जब दोनों बोलेंगे तो हमें सुख नहीं मिलना चाहिए क्या? अरे हमें कहा, अरे प्रभु जी कहा क्या सुख, कौन सा सुख? हमको तो जब तक नींद का सुख मिलता है। अब अगर आप लोग तो बहुत परम वैष्णव, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। नाम लेंगे बिल्कुल ऐसे ऐसे, बिल्कुल बुल्ली ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे गिर जाएगी, है ना? ऐसे ही होगा। फिर लेट लेट के, कई लोग तो फिर लेट के जापा करने लगते, तो बोलते नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, सारा शक्ति डाल का तत्रार्पिता नियमिता स्मरण न काला। कोई काल समय तो है नहीं, इसलिए क्या करते हैं, लेट के कर लेंगे। पता चला कई लोग बातें करते 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 जपा। कैसे जपा करते हैं? अरे सुनती हो, उनके घर में कार आई, हरे कृष्णा, फिर कार में ना लोग बैठे थे, हरे कृष्णा कृष्णा। अरे बाद में पता चलता पूरा 1 घंटा माला हो गया। कितने माला हुए मेरे, ही समझ में नहीं आता है। राउंड कितने खत्म हो गए, ही पता नहीं चल पाता है ना? पता चला मन कहीं और चला गया। अब कहीं ऐसे जपा करेंगे हम लोग, मन कहीं और चला गया। जब गए हरे कृष्ण, मेरा ऑफिस में एक काम, घर का काम, कितना पैसा उसको देना, पहली तारीख आगे सैलरी नहीं मिलेगी, है ना? बस जपा करते रहेंगे, मन में आता रहेगा। बाद में पता चला जपा एक माला होने में 2 घंटे लग गए। एक माला ही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक माला में हम एक ही बीट को पकड़ कर क्या होते हैं, सोचते रहते, बोलते रहते, सोचते, पता चलता हम उसको आगे बढ़ाने ही भूल जाते। ये सब स्थितियां जो जपा करने की है ना, ये सब कैसे जाएंगी, जब हम लगातार जो क्या करेंगे, भगवान कृष्ण के विषय में जब उसमें आनंद उठाएंगे, है ना? तो जो है उस आनंद को कैसे हम लेंगे? तो चलिए थोड़ा सा मैं आज 5-10 मिनट लूंगा, क्योंकि आज मैं आपका इसको आज राधा जो, वैसे तो ये लीला ऐसी है कि मैं अगर बोलता जाऊं ये बोलता ही रहूंगा, आगे 4-5-6 महीने बोलता रहूंगा। इससे ज्यादा मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं। गुरु महाराज बोलेंगे तो 5 साल बोलते रहेंगे, लेकिन क्या रहेगा। लेकिन हमें आज इसको थोड़ा सा विराम देना है, ताकि हम आगे भागवतम कथाओं में पढ़ सकें। तो लेकिन हम इसके पहले जानेंगे कि क्या ये केवल हम लोग ब्रह्मगौड़ी संप्रदाय में केवल यहाँ पे राधा रानी के विषय में है, कि दूसरे कुछ पुष्टि मार्ग वगैरह भी, मार्गी वगैरह भी कुछ बोलते हैं इस विषय में, हम वो भी जानना चाहेंगे, है ना? तो पुनीति माता जी के लिए भजन सुनेंगे। हाँ माता जी, भजन सुनेंगे जरूर आज, लेकिन पहले थोड़ा पुष्टि मार्गियों के बारे में सुने, है ना, कि वो क्या कहते हैं, है ना? क्या उनको भी, वो भी क्या इसी तरह से राधा रानी के लिए क्या बिल्कुल दर्द लेकर हृदय में घूमते हैं कि मुझे राधा रानी के कुछ बना दीजिए, अरे कुछ नहीं तो चरणों की धूली बना दीजिए, कुछ नहीं तो ये बना दीजिए, कुछ नहीं तो मतलब क्या हम जो है। तो लेकिन उसके पहले मैं बताना चाह रहा था आपको, जब हरे कृष्ण महामंत्र कैसे लेना चाहिए पता है? आप जाइए जो है 10वें के 32वें श्लोक के पहला 10:32 के फर्स्ट में जाइए, यानी 10वें स्कंद के 32वें चैप्टर के पहला श्लोक जाएंगे। उसमें क्या मिलेगा, कैसे गोपियां कर रही हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अरे कृष्ण के दर्शन के रुरुदु, रो रो करके भगवान कृष्ण का नाम बुलाते हैं। इस तरह से भगवान का नाम जब बुलाएंगे रो रो करके, तब भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हृदय से चीख चीख करके बुलाएंगे। तब जाके क्या होगा, तब जाकर के आपको भगवान के असली दर्शन होंगे हृदय में। ऊपर से बोल रहे हैं हरे कृष्ण, सब बातें भी कर रहे हैं, बातें करते करते भी जापा कर रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलने वाला। तो पुष्टि मार्गी कौन है? श्रीपाद वल्लभाचार्य के पुत्र जी हैं विठलाचार्य जी। उन्होंने राधा जी के लिए 4 श्लोक लिखे हैं। हम लोग चारों श्लोक को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे। देखिए पहला श्लोक आपकी स्क्रीन में आया होगा। कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किम परम विशिष्टम पुष्टिर मर्यादयोर्मे, यदि वदति चा किंचित स्मेर हासोदित श्री द्विजवर मणिपक्त्या भुक्ति शुक्त्या तदा किम। ये राधा चतुश्लोकी उन्होंने लिखा है विठलनाथ जी ने। क्या कहते हैं, यदि समस्त बाधाओं को दूर करने वाली श्री राधा रानी कृपा कर दें तो जीव के लिए ऐसी कौन सी श्रेष्ठ मर्यादा शेष रह जाती है जो तीनों लोकों में जो हृदय में प्रकट ना हो। क्या रह जाएगा जो हृदय में ना है? अगर राधा रानी कर दे तो राधा रानी करेंगी कब? जब हृदय से उनका नाम लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। यदि श्री राधा रानी मुस्कुरा कर कुछ कह दिया, अरे तो तीनों लोकों में क्या कौन सा वैभव बचा जो हमारे पास नहीं है, है ना?
और आगे बढ़ के दूसरे श्लोक में क्या बोलते हैं, चतुश्लोकी पूरा सुना देता हूं। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर स्मेर हास्य मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरम कुरुष्व। हे मुरली मनोहर, पूजा कर रहे कृष्ण भगवान की, मांग रहे राधा रानी, हरे ना। यानी उनको पता है कि राधा के पास जाने के लिए कृष्ण से होकर के जाना पड़ेगा। हे मुरली मनोहर रसिक शेखर मधुर मुस्कान से सुशोभित श्याम सुंदर शिखंड शेखर, है ना। कहते हैं मुझ पर कृपा कीजिए और अपनी प्राण प्रिया श्री राधा रानी के चरण का किंकर बना दीजिए, धूल का कण बना दीजिए, ये मांग रहे हैं। क्या हमारे अंदर ये है? अरे हमको तो सीधे राधा रानी, हमको लगता है हमको अपने घर बुलाए, हमको खाना खिलाए, है ना। तीसरे श्लोक में क्या बोलते हैं, प्राणनाथ वृषभानु नंदिनी श्रीमुखाब्जर सलोल षटपद राधिका पद तले कृत स्थिति स्वाम भजामि रसिकेंद्र शेखर। हे मेरे रसिक शेखर श्री कृष्ण, आप नित्य ही श्री राधा रस में डूबे हुए हैं। उनको पता है वो कृष्ण राधा रस में डूबे रहते हैं। राधा जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है हमारे कृष्ण लल्ला, है ना। मैया से बोलते हैं, हे मैया मेरी शादी करा दो। मैया कहते कोई लड़की देखी है क्या? हाँ देख रखी है मैंने। अब देखो तुमको बहुत ज्यादा काम वाम पड़ता रहता है क्या, तुम मेरी शादी करा दो। वो मैंने राधा देख रखी, राधा बहुत सुंदर है वो, उससे शादी करा दो मेरी। नहीं, हमेशा राधा। मैं केवल आपकी एक उद्देश्य से आराधना करता हूं। क्या आराधना करता हूं? कृष्ण की आराधना, कि मुझे ऐसा अधिकारी बना दीजिए कि श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा के चरण कमल के नीचे कुछ लेश मात्र स्थान प्राप्त कर सकूं। छोटा सा स्थान, बहुत बड़ा स्थान नहीं चाहिए, छोटा स्थान प्राप्त कर सकूं, है ना। फिर क्या कहते हैं, संविधाय दश नेत्रणम विभो पातये ब्रज महेंद्र नंदना अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मधीश्वरी प्रिया। ये अंतिम श्लोक उन्होंने चतुश्लोकी श्री राधा की। हे रसिक शेखर, हे नंद नंदन ब्रज शेखर, आपसे पूर्णता विनय पूर्वक एवं शपथ पूर्वक ये विनती करता हूं कि आपकी प्राण वल्लभा श्री राधा ही जन्म जन्मांतर मेरी आराध्य देव रहे। क्या हमारे हृदय में ऐसे भाव हैं? क्या हम ये चाहते हैं? क्या हमको लगता है कि हमको ये प्राप्त हो, है ना। क्या हम चाहते हैं कि मैं उन जैसे उद्धव चाहते थे, क्या उद्धव चाहते थे कि वंदे राधा पदाम भोजम ब्रह्मादि सुरविंदितम। अरे जिनके ब्रह्मा आदि सुर लोग सब लोग वंदना करते हैं, मैं भी वंदना करूं। हमारे अंदर ये भाव है? क्या हमारे अंदर ये भाव आ रहे हैं कि हाँ पता है हमें कि ध्याने ध्यानेन राधाया व्यायन्ते ध्यान तत्परा। क्या हमें पता है ये चीज कि अगर हम भगवान की राधा का ध्यान करेंगे तो उनका ध्यान निष्ठ होकर राधा का ध्यान करते हैं तो भगवान के गोलोक में जाकर के उनका कृष्णा पार्षदा बनेंगे जाकर के। क्या हम ये जानते हैं? क्या हमारे भाव अंदर बने आज ये पूरी कथा सुन करके, है ना। अगर हमारे ये भाव बन गए हैं इसका मतलब है कि हम सही दिशा में। अगर हमने केवल सुनने के लिए सुना है, अरे तो फिर तो हम लोग आज भी मुश्किल में, है ना। भगवान कहते हैं, अरे बेटा नारद सुन लो। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम यू पुनः पुनः बिना राधिका प्रसादे मत प्रसादो न विद्यते। राधा जी जब तक प्रसन्न नहीं होंगी, इसलिए अगर तुम हरे कृष्णा बोलो, कृष्णा हरे मत बोलो, हरे कृष्णा बोलोगे पहले राधा रानी का नाम आना चाहिए। क्योंकि जब तुम हरे बोले तो कृष्णा जागृत हो जाएंगे, जब कृष्ण जागृत हो जाएंगे तो आपको सुनेंगे ना। तभी तो आप बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तभी तो बोलते हैं ना। भगवान राधा की क्यों भगवान ऐसा क्यों, हर शास्त्रों में पता चलता है कि भगवान जो है राधा जी की ही सेवा करते हैं या उनकी वंदना करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए और हम राधा रानी की सेवा में लग जाएं कृष्ण के साथ। अकेले राधा रानी की सेवा में लगने से कोई फायदा नहीं प्रभु जी माता जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये कथा समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छी लग रही होगी, है ना। अब जो है हम थोड़ा बहुत एक तो आज हमने जो सुना है, अब इसके बाद बहुत कुछ है चर्चा के लिए, लेकिन बस हम यहाँ विराम देंगे राधा कथा को। और लेकिन अभी एक हम लोग भजन वैष्णव भजन भी करेंगे छोटा सा, उसमें आपको शायद दिख नहीं पाएगा क्योंकि वैष्णव भजन
वो शायद स्मृति सॉरी शिल्पी माता जी के साथ मिला नहीं होगा, तो इसमें आप लोग जो है उन्होंने शायद डाला नहीं, लेकिन तब भी मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको इसमें कुछ दिखा पाया तो। एक सेकेंड आप दीजिए, आपको शायद ये दिख रहा होगा टेक्स्ट। मैं इस टेक्स्ट में आपको देखिए कि आपको देखिए हिंदी में नहीं दिखेगा लेकिन इंग्लिश में दिख जाएगा, है ना। इसको कर पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे जैसे आता जाएगा आपको मैं दिखाता जाऊंगा, है ना। तो इसमें देखिए इस भजन को हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, और इस भजन के बाद हम कोशिश करेंगे अब सब लोग कि जितना हमने राधा रानी के विषय में सुना है उसको हम लोग जो पूर्णतः रूप से पूरे रूप से क्या करें, उस भाव में भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लें, जप लें और अपने आप को भक्ति में डुबो दें, है ना। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा बोलो रे सबाई। शिक्षा दिया सब ना दिया फिर छेने छे गौर निताई, शिक्षा दिया सब ना दिया फिर छेने छे गौर निताई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। মায়ার ভাসে যাচ্ছ ভেসে খাচ্ছ হব ডুবু ভাই, মায়ার ভাসে যাচ্ছ ভেসে খাচ্ছ হব ডুবু ভাই, রাধা কৃষ্ণ বল বল বলো রে সবাই, রাধা কৃষ্ণ बोलो रे कृष्ण दास ए विश्वास कले तार दुख नाय, कृष्ण दास ए विश्वास कले तार दुख नाय, कृष्ण दास ए विश्वास कले तार दुख नाय, दास ए विश्वास कर ले तारा दुख ना, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। बलबे जबे पुलके हबे झरबे आँखी बलि ताई, बलबे आगे गाली ताई, बलबे जाबे पुलके हबे जरबे आँखे बलि ताई, बलबे पुलके हबे जरबे आँखी बलि ताई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, हरे कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, हरे कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। कृष्ण बल संग चल यही मात्र भिक्षा चाय, कृष्ण बल संग चल यही मात्र भिक्षा चाय, सकल विपद भक्ति विनोदा भलें जाखन ओ नाम गाय, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, हरे कृष्ण बोल रे सबाई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
तो जब भी आपने सुना ना, राधा कृष्णा बोल बोल बोलो रे सबाई, अरे सबके सब राधा कृष्णा बोलिए, जितना हो सके उतना बोलिए, है ना। तो ये कौन, चैतन्य महाप्रभु गली गली में जाकर के सबको यही शिक्षा दे रहे हैं कि आप क्या करो, राधा कृष्ण बोलो, जितना हो सके राधा कृष्ण बोलो। यही जाके क्या बोल रहे हैं, गली गली में जाकर के लोग, चैतन्य महाप्रभु जो है, एक धोबी था, उसको कहते हैं अरे एक बार हरि बोल बोल दे। धोबी कहता है अरे मेरे पास समय नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अरे भाई एक बार तू हरि बोल बोल दे, एक बार बोल दे। धोबी कहता मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो प्रभु तब भी चैतन्य महाप्रभु कहते एक बार बोल दे, मैं जाता हूँ। और जैसे महाप्रभु तब देख कर बोलता हरि बोल, कहता हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ऐसे प्रचार करते थे चैतन्य महाप्रभु, जो फिर लोग सोचे पागल हो गया ये, गांव वाले छुए थे, जो उसको छू लेता था कहता था हरि बोल हरि बोल। ये है चैतन्य महाप्रभु। तो मतलब शिक्षा दिया सब ना दिया, फिर से नीचे गौर निताई, है ना। तो जो है नदिया की सारी भूमि में क्या दिया उन्होंने, यही ज्ञान दिया, क्या, राधा कृष्णा बोल बोल बोले रे सबाई। कहते अरे मायार वश्य जाचे बेशे, अरे तुम क्या हो, माया का वशीत भी होकर लगातार पीड़ा सह रहे हो। खाचे हाबू डूबू भाई, ऊपर नीचे हो रहे, जैसे नदी के तरंगों में कोई आप कुछ लकड़ी डाल दीजिए, ऊपर नीचे होता रहता है ना, वैसे कहते हो ऊपर नीचे हो रहे हो। अरे इससे छोड़ो, माया कभी दुख होता है कभी सुख होता है, ऐसे हो रहा था ऐसा, है ना। माया से झासे भेसे हाबू डूबू भाई, है ना। फिर कहते कृष्णा दास, अरे विश्वास कर लो कि तुम केवल कृष्ण के दास हो, इस विश्वास को कर लो। कृष्णा दास ए विश्वास कर ले, तारो दुख नहीं। एक बार अगर ये विश्वास कर लिया तो कोई दुख तुम्हारे पास नहीं रह जाएगा। क्यों, कृष्ण नाम पर क्या करना है, बलबे जावे पुल के, क्या है, बलबे जावे पुल के हावे, जरबे आंखी बोली, जरबे आंखें बोलिताई। यानी क्या करना है, जब तुम भगवान कृष्ण का नाम बोलोगे तो क्या होगा, ये सब गुण आ जाएंगे। बलबे जावे पुल के हावे, शरीर पुलकित हो जाएगा और आंखों से पानी बहने लगेगा जैसे नाम लोगे। तो क्या कहते हैं, अरे भगवान का नाम लेते लेते, भगवान के नाम के बल पर तो हमारे संग चलो, कृष्णा बोले संग चले, यही मात्र भिक्षा चाहिए। मुझे तुमसे 10 रुपया 5 रुपया नहीं चाहिए, केवल एक भिक्षा चाहिए, बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल। तो यही बस चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ज्ञान देते हैं। और इस तरह से हमने राधाष्टमी के लिए जो विशेष कथाएं थी, स्पेशल कथाएं आप लोगों के लिए, हमने उन कथाओं को किया। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग कथाएं बहुत आनंदित लगी होंगी। तो इन कथाओं में हमने बहुत तत्व डालने का प्रयास किया है, आपको राधा रानी के विषय में जितना हो सकता है उतना बताने का प्रयास किया है। ये 3 कथाएं जितना लोगों तक पहुंचाइए, उनका कल्याण है। राधाष्टमी के पहले कोशिश करिए 1000-2000 लोगों तक कथाएं पहुंचे, ताकि वो लोग सुने, जितना मैक्सिमम हो सके सुने और सुन करके आनंदित हो, साथ में प्रकाश आगे और भगवान की भक्ति के लिए वो आगे बढ़े। और यही आप इस तरह से उनके मार्गदर्शक गुरु बने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। सभी लोग आनंदित होकर के बस अपना जो इसको कंटिन्यू करिए, अपनी इसको जो हमने भक्ति को कंटिन्यू करिए, और हम लोग मिलते हैं बाद में। हरे कृष्णा। कल मिलेंगे भागवत कथा के साथ।